झारखंड के 24 जिला से प्रज्ञा केंद्र संचालक अपनी मांगों को लेकर आज नागा बाबा खटाल रांची में धरना दे रहे हैं और यहाँ पर तमाम लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी और मैं अपने संगठन की ओर से कहना चाहूँगा कि हमारी हम लोग ये मांगे हैं जो 2475 रुपया मिलता है। हम लोग 10 बजे से लेकर 5 बजे तक अपना ड्यूटी करते हैं और हम लोग को मात्र 2475 रुपया देता है। हम लोग फैमिली वाले बाल बच्चे घर वाले उससे हम लोग 2475 रुपया में हम लोग को नहीं हो पाता है। हमारा जो पंचायत जो है और ब्लॉक जो है लगभग 35 से 70 किलोमीटर होता है आना जाना। हम लोग कर्मचारी से ये करते हैं और मतलब ग्रामवासियों को इतना हेल्प करते हैं 10 बजे से 5 बजे तक। कभी मुखिया का बात सुनना पड़ता है, इसका बात सुनना पड़ता है और हम लोग एक कहते हैं बोहनी सुबह से बैठते हैं शाम तक बोहनी भी नहीं होता है और मात्र 2475 रुपया से ही अपना दैनिक जीवन काटना पड़ता है। जैसा हम लोग का दिन भर का मेहनत रहता है उसके अनुसार हम लोग को मिलना चाहिए। देखिए मेहनत के मुताबिक पैसे की डिमांड कर रहे हैं और भी कुछ लोग हैं आखिरकार धरने पर बैठ गए। क्या क्या मांग है और क्या उम्मीद है सरकार से? हम लोग सीएससी और सरकार से मांग करना चाहते हैं कि हमारा जो कुछ काम है उस काम का उचित दाम दे, हमारा शोषण बंद हो। जैसे कि भारत सरकार और सीएससी के बीच एमओयू हुआ है, उसमें 7550 रुपया दिया जाता है जिससे हमें मात्र 2475 रुपया दी जाती है। हम सीएससी से मांग करते हैं कि आप एक तरफ से शोषण करिए, एक तरफ से जैसे कि हम जितना भी कार्य करते हैं कोई भी सरकार के साथ जो डायरेक्ट काम करती है। अभी हमारे यहाँ क्रॉप सर्वे हो रही है, क्रॉप सर्वे में प्रति प्लॉट 10 रुपया दिया जा रहा है और हम लोगों को सीएससी के माध्यम से कराया जा रहा है। जो कृषि मित्र हैं उन्हें डायरेक्ट 10 रुपया मिलना है और हम सीएससी के माध्यम से करेंगे तो हमें 7 रुपये कुछ पैसा दी जाएगी। मतलब एक ही काम के लिए कृषि दो तरफ से अलग मिल रहा है, आप लोग को अलग रेट मिल रहा है। और दो तरफ से देखिए, इधर से भी पैसा हम लोग को कम दिया जाता है सरकार के द्वारा लिया हुआ पैसा। उसके बाद बीच का पैसा जो कमीशन में भी होता है उसमें भी सीएससी अपना अलग शेयर रख करके हमको पैसा देती है। सही तरीके से नहीं मिलता, टाइम पर नहीं मिलता हम लोगों को। कभी कभी डिडक्ट कर लेता है अपने मन से हम लोग के खाते से। और पैसा मिलने में भी टाइम लगता है। हाँ, बहुत टाइम लगता है। पैसा मिलने में भी बहुत कमीशन के लिए टाइम लगता है। हम लोग चाहते हैं सरकार से, हम लोग यही मांग करते हैं कि हम लोग को सरकार इससे संज्ञान ले और सरकार बिचौलिया को खत्म करके हम लोग को डायरेक्ट सरकार अपने अंडर में लेके काम करवाए। कौन जिला से आप लोग हैं? हम लोग बोकारो जिला से, मतलब झारखंड के सारे जिला से लोग आए, सभी पंचायतों से सभी आए, 3000 हम लोग 3000 संचालक लोग आए हैं। प्रज्ञा केंद्र के जितने भी संचालक है पंचायत में जो बैठते हैं सभी साथी लोग अलग अलग पंचायत से, अलग अलग ब्लॉक से सबको आए हुए यहाँ पे। अच्छा, समस्या देखा जाता है कि आजकल प्राइवेट वाला लोग भी आ गया प्रज्ञा केंद्र में, उसी तरह डिजिटल सेवा का आईडी लेकर कठिनाई तो काफी आप लोगों को है। सर हमारे और हुआ था उसमें हम लोग को एक अलग से बैठाया गया पंचायत भवन में। तो हम लोग को सर ये हुआ था 75 से 50 रुपये का, वो सिर्फ 24 से 75 मिल रही है। हम लोग काम कर रहे हैं पंचायती राज का, लेकिन हम लोगों को सीएससी पेमेंट कार्ड के दे रही है। तो हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग सरकार पंचायती राज में समावित करे और हम लोग को उचित पेमेंट दे, जो कि लेबर एक्ट का 2400 रुपया कुछ नहीं होता। आज के डेट में आदमी का भरण पोषण में नहीं हो पा रहा है। देखिए लेबर एक्ट के मुताबिक भी जो रकम है वो भी है, और भी हमारे सचिव है संगठन के आप आखिरकार पंचायत का काम छोड़ के अब धरना करने को मजबूर हो गए आप लोग। हम लोग ठगी के शिकार हो गए। कौन ठग लिया? एक कंपनी है सीएससी एसपीवी जो झारखंड सरकार से मिल करके अलग अलग नाम पर, कभी रूरल बीपीओ के नाम पर ठगी, कभी पंचायत भवन में आधार के नाम पर ठगी, कभी डिजिटल पंचायत के नाम पर ठगी और कभी बैंकिंग के नाम पर ठगी। और आज स्थिति ये हो गया, हजारों लोग आज देख पा रहे हैं कि आज ठगी के शिकार हो गए। डिमांड क्या है? अब डिमांड है कि हम लोग बरसों से पंचायत में, पहले जब ये मॉडल आई थी प्रज्ञा केंद्र झारखंड में
2006-2008 में तो कहा गया था कि एक पंचायत में एक प्रज्ञा केंद्र होगा जहां डिजिटल सर्विस की डिलीवरी होगी, जिसमें जाति, आवासीय, आय, जन्म, मृत्यु या कोई भी डिजिटल सर्विसेज यदि आएगी तो उस प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से आम जनों को सुविधा मिलेगी। उस समय लोगों ने 25,000 30,000 पूंजी लगा करके अपनी व्यवस्था को शुरू की कमीशन बेस के सिस्टम में, लेकिन दिन बदलते गया और कंपनियां आती गई और लोग ठगाते गए। हम लोग को कई कंपनियां आई और बीच में ठगते चली गई और लास्ट अभी जो है एक बड़ा ठग पंचायती राज झारखंड के माध्यम से आई है डिजिटल पंचायत परियोजना, जिसमें है कि पंचायत के माध्यम से डिजिटल सर्विस को डिलीवरी देना है लोगों को, जिसमें मनरेगा हो, जन्म मृत्यु हो, जाति, आवासीय, आय, विवाह, निबंधन, कई प्रकार की जो 52-53 सर्विसेज है वो डिजिटल माध्यम से देना है। लेकिन जो मूलभूत सर्विसेज है, जो झारखंड में जब झारखंड सेवा गारंटी अधिनियम 2011 लागू हो गए पूर्ण रूपेण, लेकिन आज भी महीनों से पेंडिंग है, जिसको देखने के लिए जो हमारी कार्य एजेंसी है CSC और जो जैप IT वो नहीं देख पा रही है और सारा ठिकरा हम जैसे प्रज्ञा केंद्र संचालकों पर फोड़ देती है। आज कई संचालक हमारे जो हैं आत्महत्या कर चुके हैं इस दलदल में फंस करके, कई लोग भूखे मरने के कगार पर हैं, कई लोग भूखे मरने के कगार पर हैं और हमारी मांग है कि अभी जो झारखंड सरकार 7,500 रुपया हर पंचायत में दिया है डिजिटल पंचायत को संचालन करने के लिए, उसमें मात्र 2,475 रुपया हम लोग को दिया जाता है और कहता है कि 10 बजे हाजिरी बनाओ और 5 बजे हाजिरी बनाओ। जरा हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कंपनी को और सरकार को कि क्या न्यूनतम मजदूरी से भी कम पर कैसे लोग काम करेगा और कैसे अपने परिवार को भरण पोषण करेगा। अब कहती है कि उसमें आपको B2C सर्विस दीजिए। हम कहते हैं कि यदि पंचायत में एक केंद्र होता और यदि वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध होती तो हमें नहीं लगता है कि हम सब पैसा मांगते। हम जैसे कमीशन में 80-20 का जो रेशियो चलता था उस रेशियो में हम काम करते, लेकिन आज एक एक पंचायत में 20-20 से ज़्यादा प्रज्ञा केंद्र खोल दिए गए हैं। आप देखेंगे कि जूता दुकान में CSC, मुर्गा अंडा दुकान में CSC। तो ये जो प्रक्रिया उन्होंने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, कहीं न कहीं जो आशा और विश्वास आज से वर्षों पहले लोग लेकर के पंचायत भवन में प्रज्ञा केंद्र खोले थे, उनकी सपना को चकनाचूर कर दिए CSC ने और उनको सहयोग हमारी झारखंड सरकार कर रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आज ये झांकी है, यदि सरकार हमारी विभिन्न मांगों को नहीं मानती है, वो कंपनी नहीं मांगती है, तो हम आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन धरना और राजभवन के सामने देंगे और सरकार को, जो सरकार आज दिख रही है, चाहे वो मैया योजना हो, सरकार को भी सर्टिफिकेट जारी करने की जरूरत पड़ती है कि हम SC में है, ST में है, उनका आवेदन का ऑनलाइन हम जैसे प्रज्ञा केंद्र संचालक ही करते हैं और आज उनको पहचान नहीं है, करने पे ID बंद करने कोई पहचान नहीं है उसकी। जब हम कुछ मांगते हैं कि हमें पहचान दे दीजिए, हम जो वर्षों से काम कर रहे हैं आपके पास, हमें पहचान दे दीजिए, तो हमें पहचान से इनकार कर दे रही है, धमकी देता है कि आप नहीं करोगे तो हम दूसरे लोगों को ले आएंगे और वो ID बिक्री करते हैं, बंद करने की धमकी देती है। तो हम आज आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि यदि ये हमारी जो मांगे हैं उस पर नहीं अमल हुआ तो हम आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करेंगे और ये सरकार और CSC को चेतावनी है। रामरेख यादव, प्रदेश सचिव, झारखंड प्रदेश सचिवालय, प्रज्ञा केंद्र सचिवालय, प्रज्ञा केंद्र संघ, झारखंड। जोहार, चैनल के माध्यम से हम यह सूचित करते हैं, सबसे पहले जो हम सरकार ने कोई परियोजना लाया था डिजिटल पंचायत परियोजना, उनका हमको खुशी हुई, सभी भी खुशी हुई थी। चलिए भैया, सरकार ने हमारे लिए सोचा कि 7,850 रुपया दिया जाएगा, लेकिन जब ये काम शुरू हुआ पंचायत में पूरा काम हम लोग करना पड़ा। सबसे पहले महिला सम्मान योजना का कम समय में हम लोग को ज़्यादा काम करना पड़ा, रात भर जाग के सभी VLE बंधुओं ने यह काम किया। बहुत VLE भाइयों का तबीयत खराब हो गया, उसमें बहुत आपका हॉस्पिटल में चिकित्सा में खर्चा हुआ। उसके बाद ब्लॉक का काम भी दिया जाता है समय में पूरा करने, फसल बीमा योजना, आयुष्मान कार्ड, इतना रात भर मन कोई समय सीमा नहीं और तनख्वाह भी उसको उचित मानदेय नहीं दिया जाता है। इसलिए हम लोग जितने में VLE भाई खाली तेल का दाम उससे निकाला जाता है, वो भी समय नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग सरकार चाहते हैं, हम ये जो सरकार बना है, ये जो झारखंड सरकार बना है, यही सभी झारखंड प्रदेश के जितने हमारे VLE है, इसी के सहयोग से ये सरकार बनी है। आज ये सरकार हमको ठगने का काम कर रही है, शोषण कर रही है VLE बंधुओं को। इस सरकार को सोचना चाहिए
हमारे साथ उचित व्यवहार करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परमेश्वर पांडे, हम चंदनकरी प्रखंड के जिला बोकारो से हैं। धरना प्रदर्शन पर पहुंचे, क्या क्या डिमांड है और क्या कहेंगे सरकार से? देखिए, हम लोगों का सरकार से यही मांग है कि जो लोग हम लोग सरकार जो पंचायत भवन भेली से फिर हम लोग को बनाया गया है और यहाँ तक कि 2475 सरकार 7,500 रुपये कर रही है कंपनी को, और कंपनी जो है पूरा सब काट के और मात्र हम लोग को 2475 रुपया में काम करा रही है। और हम लोग मांग है कि नहीं, हम लोग का जो सरकार से पैसा मिलता है 7,500, वो हम सभी पंचायत भेलू को देने का काम करें। ये तो बिचौलिया हो गया ना, सरकार दे रही है, बिचौलिया खा रहा है। इसमें करोड़ों रुपया का घोटाला कंपनी के द्वारा किया गया। मतलब कंपनी को हटा करके डायरेक्ट सरकार और आप लोगों के बीच? अगर ऐसा होता तो शायद सरकार को भी फायदा होता इसमें। और जो कर्मी है पंचायत भवन में जो भेली है, वो भी एक सहायक पंचायत सेवक और मुखिया के एक सहायक के रूप में उभर कर सामने आते हैं। शायद ऐसा हो सकता है अगर सरकार चाहे तो। क्या नाम है? कौन जिला से? मेरा नाम अमीर राज पांडे है। मैं इस संघ का प्रदेश सह सचिव हूँ। हम लोग जो है अपनी 8 सूत्री मांग को लेकर के यहाँ पर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग को आउटसोर्सिंग कंपनी जो CSC है वो हम लोग के साथ जो है शोषण की नीति अपना रही है और हम लोग जो है 2007 से कार्यरत हैं। सरकारी जितने झारखंड सरकार की डिजिटल सेवाएं हैं, हम लोग पंचायत भवन से जुड़े आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को और आर्थिक मानसिक शोषण ये आउटसोर्सिंग कंपनी कर रही है। और ये क्या करेंगे? हम लोग का मांग है कि सबसे पहले हम लोग को नियुक्ति पत्र भी नहीं दिया जा रहा है। हम लोग को सबसे पहले नियुक्ति पत्र दिया जाए। दूसरा है कि जो न्यूनतम मजदूरी है श्रम एक्ट के तहत, लेबर कानून के तहत, वो जो है न्यूनतम मजदूरी दिया जाए और नियमित दिया जाए। और जितने भी सरकारी जो डिजिटल ऑनलाइन सेवाएं हैं उसको प्रज्ञा केंद्र के साथ समायोजित किया जाए। सिर्फ एगो हम लोग को झाड़ सेवा दिया गया है, झाड़ भूमि या इस तरह का बहुत सी सेवाएं हैं जो समायोजित नहीं किया गया है। दूसरा है कि हम लोग को जो है नियमितीकरण जो है, क्योंकि संविदा के आधार पर जो नियमितीकरण है उसको किया जाए। और जो हम लोग को अनियमिततापूर्वक जो प्रताड़ित किया जा रहा है उस पर अंकुश लगाया जाए। यही सब 8 सूत्री मांग है जो मांग के पूर्ति के लिए हम लोग जो है हैं, और इसकी पूर्ति जब तक नहीं करते हैं तब तो हम लोग अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमीर राज पांडे है। मैं इस संघ का प्रदेश सह सचिव। कौन जिला से आता है? हम धनबाद जिला के रहने वाले हैं। तो देखिए, साफ तौर पर जिन्होंने मैया सम्मान योजना जैसी योजनाएं तो कैसे समय पर पूरा किया जाए उसका फॉर्म फिलअप किया, और कई ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार की जन कल्याणकारी योजना है या फिर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म आय, तमाम दस्तावेज इन्हीं के सेंटर से होकर ब्लॉक तक पहुंचते हैं, आगे जाते हैं। लेकिन आज आखिरकार अपनी मांगों को लेकर न्यूनतम मजदूरी की मांग कर रहे हैं कि आखिर एक सम्मान तरीके से वेतन को सरकार दे दे, और आखिरकार धरने पर बैठने को मजबूर हुए हैं। अपने सहयोगी रतन के साथ समीर तनियुत, राजनीति।